ओम शांति। मैंने अपना ये YouTube चैनल राजयोग मेडिटेशन से संबंधित एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया है और साथ में जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, उसको मैंने अपने एनालिसिस के आधार पे जो मैंने एक्सप्लोर किया है, जो मुझे समझ में आया है, वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। लेकिन जो 7 डेज कोर्स में जो कुछ भी ज्ञान हमें बताया जाता है सेंटर पे, धीरे धीरे मैं वो भी क्लियर करूँगी। तो ये जो 7 दिवसीय कोर्स है, उसमें पहला लेसन होता है आत्मा का, यानी आपका परिचय। मनुष्य कौन है, हम कौन है, हमेशा हमारे अंदर क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन हूँ। तो परमपिता परमात्मा हमें परिचय देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सिर्फ शरीर एक निर्जीव वस्तु है, 5 तत्वों से बना है। और आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है, गर्भ में ही प्रवेश करती है, तो जब आत्मा प्रवेश करती है तब ये जाके शरीर और आत्मा मिल के हमारा पार्ट यहाँ पे प्ले होता है। हम एक जीवित चेतनायुक्त बनते हैं, मनुष्य कहा जाता है हमें, और हम फिर जीवन जीते हैं। उसमें निर्णय भी लेते हैं, हमें शक्ति भी होती है, हम इस जीवन का आनंद भी महसूस करते हैं। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सारे गुण जो है चेतना में ही होते हैं, आत्मा के ही अंदर होते हैं। तो फर्स्ट लेसन में आत्मा का परिचय दिया जाता है। दूसरे लेसन में हमारा परमपिता परमात्मा का परिचय है कि वो कौन है। तो वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ही है। जैसे आत्मा का रूप है, ठीक वैसा ही उनका भी बहुत स्मॉल, उनको जो हमारी 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, इसके रेंज में नहीं है वो। इन इंद्रियों से हम उनको देख नहीं सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अति इंद्रिय अनुभव होता है। जब आत्मा का परमात्मा से मेल होता है तो वो एक अति इंद्रिय अनुभव है, क्योंकि वो इंद्रियों के परे है। जो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, जिनसे हम जो भी बोध होता है हमारी आत्मा तक इनपुट के रूप में जाता है, और जो हम समझते हैं, जो विजन है हमारे आइज़ का, हमारा जो ईयर का ऑडिबल रेंज है, जो हमारा टेस्ट लेते हैं, तो इन इंद्रियों के परे है ये अनुभव, क्योंकि आत्मा इस रेंज में ही नहीं आती। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी के रेंज में नहीं है कि हम इन इंद्रियों से उनको अनुभव कर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा को हम अनुभव तभी करते हैं जब हमारे आत्मा की फ्रीक्वेंसी उनके लेवल की फ्रीक्वेंसी से मैच होता है। और आत्मा, इसको कहते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जागना। हर इंसान के लाइफ में या फिर कई जन्मों में, किसी न किसी जन्म में एक ऐसा टाइम आता है जब आत्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और उसका कनेक्शन होता है परमपिता परमात्मा से, और तब जाके उसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। तब ये मिलन होता है, और जो ज्ञान, जो आत्मा जिस चीज़ से खाली हो चुकी रहती है, एक ज्ञान प्राप्ति का एक जन्म होता है हर किसी का। तो जो ज्ञान से वो खाली हो चुकी है, जो वो ढूंढ रही है, वो कई जन्मों से ढूंढ रही है, तो वो ज्ञान सारा वापस से परमात्मा से कनेक्ट होने से वो सारा ज्ञान आत्मा में वापस डाउनलोड किया जाता है। तो जो आत्मा ही इसको अनुभव कर सकती है। तो इसीलिए चाहे जितना भी इस ज्ञान को एक्सप्लोर किया जाए, समझाया जाए, बिना अनुभूति के कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है। तो ये कब होता है ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबका पार्ट है, और जब आपका पार्ट आना होता है ड्रामा में, तो अपने आप ही आप अट्रैक्ट होंगे इस ज्ञान से, और अपने आप ही आपको कुछ दिव्य अनुभूति होगी। परमात्मा, जब आपको सही टाइम आ जाएगा तो परमात्मा अपने आप आपको खींच लेंगे, आत्मा को अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड लेसन होता है परमात्मा का परिचय। और फिर तीसरा है, क्योंकि ये सनातन धर्म की स्थापना यहाँ कर रहे हैं ईश्वर, अलग अलग धर्म की अलग अलग समय पे स्थापना होती है, और ये सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। तो यहाँ पे परमात्मा हमें शिव और शंकर का भेद बताते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में हम शंकर भगवान की पूजा हमेशा करते आ रहे हैं। फिर मंदिरों में शिवलिंग जो रखा होता है, लेकिन हम यही समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही चीज़ है। तो परमात्मा ये बताते हैं कि शिव तो मैं हूँ, यानी ईश्वर, जिनको गॉड ऑलमाइटी बोलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। तो वो सभी चेतनाओं के पिता हैं।
जो पूरे अर्थ पे जितनी भी संख्या है मनुष्यों की, और यहाँ नहीं जीव जंतुओं में भी चेतना है, तो इन चेतनाओं के वो पिता हैं। तो एक मनुष्य रूप में तो हो ही नहीं सकते। पहली बात कि परमात्मा एक लाइट ज्योतिर्बिंदु एनर्जी का रूप है, वो फॉर्म जैसे हमारी चेतना का रूप है शरीर से भिन्न, वैसे ही वो सुप्रीम सोल है, और वो तो मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए जो शंकर की जो हम चित्र देखते हैं शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर के रूप में, या फिर शंकर को एक तपस्वी के रूप में देखते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है। जो भी चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के, तो शंकर भगवान का भी ये जो चित्र हम देखते हैं सिंबॉलिक है कि इनका यहाँ पे तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो जब हम आत्माओं का त्रिनेत्र खुलता है, यानी कि थर्ड आई चक्र यहीं पे होती है, अजना चक्र बोलते हैं उसे, ब्लू कलर है जिसका, तो ये परमात्मा से जब कनेक्शन होता है आत्मा, तो ये चक्र भी ओपन होती है। सारे चक्र हालांकि ओपन होते हैं, लेकिन इस चक्र के ओपन होने से हमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ही बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होता है। मतलब वो हमारे दिव्य नेत्रों से, आत्मा के ही आंखों से वो दिखाई देने लगता है। तो ये सिंबॉलिक है कि शंकर भगवान की जो चित्र है उसमें आधा जब हमारा ये थर्ड आई खुलता है, तो हम ये जान जाते हैं कि हमारी आत्मा में ही स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार भी हैं, क्योंकि हम देख रहे अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में दिखाया गया है भगवान शंकर को। तो हम तभी ये जान जाते हैं कि हम आत्मा है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो आत्मा है, लेकिन हम स्त्री और पुरुष दोनों के ही चोले धारण करते रहते हैं भिन्न भिन्न जन्मों में। तो आत्मा के अंदर ही स्त्री पुरुष दोनों का ही संस्कार है। और फिर यहाँ की जो आई दिखाई गई है वो ये कि थर्ड आई चक्र जब खुलती है, तभी हमें ये बात पता चलता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व, जैसे कि विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, तो आत्मा में संपूर्णता है, और संपूर्णता तब है जब स्त्री और पुरुष दोनों के ही संस्कार है उसमें। तो ये संपूर्णता की बात है। जो विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई हैं वो भी कंबाइंड रूप है लक्ष्मी और नारायण दोनों का। 2 हाथ नारायण के और 2 हाथ लक्ष्मी के दिखाए जाते हैं। तो ये जो शंकर भगवान है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक चित्र है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, जिनकी भी इंद्रिय वहाँ तक गई होगी, ये ड्रामा अनुसार ही होता है। तो उन्होंने ऐसा चित्र बनाया, तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर शंकर है, हम सभी के थर्ड आई चक्र खुलती है। और जो विनाश की बात की गई है कि शंकर द्वारा विनाश होता है, तो ये एक्चुअली जो हमारे अंदर विकार आ जाते हैं इतने जन्मों के बाद, और एक कहीं ना कहीं हम अपना फॉल्स आइडेंटिटी बना लेते हैं कि अरे मैं तो कमज़ोर हूँ ही, तो मैं ऐसा हूँ ही, मुझे गुस्सा आता ही है, मैं जो भी कमजोरियाँ आ जाती हैं आत्मा के संस्कार में, हम उसी को अपना आइडेंटिटी समझ लेते हैं, हम अपना पर्सनालिटी समझ लेते हैं। तो उस फॉल्स आइडेंटिटी का विनाश करते हैं एक्चुअली शंकर, जो कहा गया है। शंकर यानी हमारा खुद का ही त्रिनेत्र जागता है, और हम खुद ही उस आइडेंटिटी को नकारते हैं कि नहीं। परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी क्षमता असीमित है, तुम सतयुग में देवता थे, तुम संपूर्ण, हमें सम्मान दिया जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमें ये बताया जाता है कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, तो तुम भी तो ईश्वर के समान ही शक्तिशाली होगे ना। हालांकि उनकी लिमिट अलग है, फिर भी हम अपने कैपेसिटी के हाईएस्ट लेवल तक यहाँ हम योग द्वारा अपनी चेतना को ले जाते हैं। तो विनाश की जो बात कही गई है शंकर द्वारा विनाश, तो बस यही है कि हम अपने विकारों का विनाश करते हैं, अपने उस फॉल्स आइडेंटिटी का विनाश करके हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में आते हैं कि हम ही वो सतयुगी देवी देवता हैं जो कि 16 कला संपूर्ण थे, जो कि संपूर्ण निर्विकारी थे, जो हम आज अपनी कमियों का गायन करते हैं कि मेरे में फला फला कमियां हैं, ये तो मेरा ही व्यक्तित्व है। वो गलत है। यहाँ पे एक तरह का इवोल्यूशन होता है, और वो इवोल्यूशन आत्मा के ही अंदर होता है। शरीर, हमें कहा जाता है कि जैसे ही योग से ये आत्मा संपूर्ण होगी, यहाँ पे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी, वैसे ही हम इस शरीर को छोड़ देंगे, क्योंकि जो आत्मा का प्रकार है ठीक उसी हिसाब से तो शरीर भी मिलता है। तो हम परम धाम में रिसाइड करते हैं, सूक्ष्म वतन वाया, और परम धाम से हम फिर अपने पहले जन्म में आएंगे, सतयुग में पाठ होगा, सतयुग में आएंगे, त्रेता में पाठ होगा, जो भी हमारा प्रारब्ध बनता है यहाँ के अनुसार, जिस नंबर पे हमारा
पार्ट होगा उसी नंबर के अनुसार हम वहाँ पे जन्म लेंगे। तो वो जो हमें शरीर मिलेगा पहला जन्म, वो संपूर्ण होता है। कहते हैं कि सतयुग में कोई मेकअप वेकअप की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सब सुंदर लगते हैं, दिव्य होते हैं। शरीर का बनावट भी एक संपूर्ण, स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। शरीर भी कंचन काया मिलती है। तो शंकर का तो ये हो गया कि शंकर एक सिंबॉलिक है। शंकर जैसा व्यक्ति की आधा स्त्री आधा पुरुष हो और इस तरह का कोई भी इंसान नहीं पाया जाता है पृथ्वी पे। एक फैक्ट की बात बताई जा रही है यहाँ पे। और ठीक वैसे ही जो देवी देवताओं के हैं कि अष्टभुजाएं होते हैं देवियों के, वो सारे सिंबॉलिक हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 शक्तियाँ जागृत होती हैं आत्मा के अंदर। इसी तरह जो भी भिन्न भिन्न हमारे देवी देवताओं के चित्र हैं वो सारे सिंबॉलिक ही हैं। ऐसे कोई इंसान धरती पे कभी भी नहीं पाए जाते हैं, और ना ही कहीं ऊपर जो कि कल्पना करते हैं कि कहीं ऊपर स्वर्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, परम धाम है। परम धाम में आत्मा एक बिंदु के समान चेतना जो है, चेतना वहाँ पे रहती है, शरीर के साथ तो वहाँ रह ही नहीं सकते। फिजिकल वर्ल्ड जो है वो सिर्फ अर्थ पे ही है, अर्थ पे या किसी भी प्लेनेट पे संभव हो सकता है। बट जो परम धाम है वो एक मेटाफिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड से अलग है, जो कि हम कहते हैं ना कि वो ईश्वर जो है इन तत्वों से परे है, 5 तत्वों की दुनिया से है ही नहीं वो। और ठीक वैसे ही हमारी आत्मा है। आत्मा किसी पार्टिकल से नहीं बनी है, एनर्जी का कोई फॉर्म है हम कह सकते हैं। बट साइंस के बेसिस पे हमें डिफाइन करना इजी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी उस लेवल तक कोई थ्योरी डेवलप कोई भी कर नहीं पाया। और जो हमारा यहाँ पार्ट आ जाता है, जब हम अनुभव करने लगते हैं, हमें आवश्यकता है अपने आत्मा को चेंज करने की, तो हम इस अनुभव के आधार पे चलना शुरू करते हैं। कोई भी तर्क यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि आत्मा को आवश्यकता है आज कलयुग में सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति। और जब आत्मा को ये प्राप्त होने लगता है, परमात्मा से वो कनेक्ट होती है, ये सारी चीज़ों को फील करती है, और जो ज्ञान बताया जा रहा ठीक ठीक रीति वही सारी चीज़ें अप्लीकेबल हो रही हैं, हम अनुभव करते जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, कोई तर्क ही नहीं है कि हाँ ये झूठ हो सकता है। और इसके अलावा कि किसी चीज़ में विस्तार में जाने की आवश्यकता भी हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि अभी हमारी आवश्यकता ही है कि हम अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लें। तो ये है शिव और शंकर में अंतर, जो कि हमारे 3rd लेसन में बताया जाता है। शिव जो है वो परमात्मा है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। एक जो सभी गुरु नानक ने भी ऊपर उंगली दिखाई कि वो एक ही है, हम सब उसके ही बच्चे हैं। वो एक है और वो लाइट है, उसको लाइट बोला गया है। तो वो एनर्जी का एक रूप है, वो स्त्री या पुरुष नहीं हो सकता, और ना ही वो अर्धनारीश्वर की तरह ही उसका शरीर हो सकता है। तो शंकर एक सिर्फ सिंबॉलिक है कि हम सबके अंदर शंकर है, हम सभी स्त्री और पुरुष दोनों का पार्ट प्ले करते हैं। हमारी 3rd आई चक्र जब खुलती है तो हम अपने फॉल्स आइडेंटिटी और अपनी जो कमी कमजोरियां हैं उनका विनाश करते हैं और हम संपूर्ण बनते हैं। और शिव और शंकर में मेरा ख्याल है कि सबको जो भेद है और जो सच्चाई है, फैक्ट है, वो समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा 3rd लेसन का मटेरियल। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 4th डे में जो भी ज्ञान दिया जाता है सेंटर के द्वारा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो तो मैंने अपना ज्ञान और अनुभव दोनों ही चीज़ों को लोगों से बांटने के लिए बनाया है। तो मेरे साथ साथ अनुभव क्या क्या रहे हैं, कैसे कैसे चेंज हो रहा है क्या, वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में सेंड करूँगी। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है कि राजयोगा क्या है तो वो ज़रूर सेंटर विजिट करें, क्योंकि सेंटर पे ही हमें अनुभव होता है। कुछ आत्मा को जो अनुभव चाहिए वो अनुभूति, आत्म अनुभूति शिविर भी रखे जाते हैं, और सेंटर पे तो कभी भी आप विजिट कर सकते। तो सेंटर पे ज़रूर जाएं, क्योंकि जो अनुभूति है वो आपको सेंटर पे ही होगी। ये किसी भी यूट्यूब के वीडियो सुन के और जितना भी सारा ज्ञान है, क्लासेस बहुत सारे हैं, वो सुनने से आपको अनुभूति नहीं होने वाली है। तो सेंटर ज़रूर विजिट करें। और अगर इंटरेस्ट है राजयोगा क्या है, इसको मैं एनालिसिस करके अपने विचार आपको व्यक्त करती रहूँगी। तो वो तो मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन जो ये 7 डेज कोर्स है, मैं ये राय देना चाहूँगी कि सिर्फ ऑनलाइन मत करिए। ऑनलाइन बहुत सारे भाई बहन के हैं
ज्ञान को क्लियर करने के लिए ठीक है। लॉकडाउन के दौरान ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था कि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा आने लगे थे। सभी भाई बहन सबको कोर्स करा रहे थे 7 डेज। बहुत सारे सिर्फ बीके 7 डेज कोर्स डाल के सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे भाई बहन के क्लासेज मिल जाएंगे 7 डेज कोर्स के बारे में। और मैंने ब्रीफ भी किया है और मैं भी इस पे समझाऊंगी। लेकिन आपको अगर कुछ अनुभव करना है तो प्लीज़ आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण ये एक वाईफाई की तरह है। वहीं पे वातावरण है ऐसा कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हमारी आत्मा से कनेक्शन हो जाता है। थोड़ी देर का भी अनुभव आपको ये सारी बातों से आकर्षण जरूर होगा। अगर आप अनुभव करते हैं तो ये अनुभूति आवश्यक है, और इसीलिए परमात्मा ने ये व्यवस्था की है कि जगह जगह इतने सारे वर्ल्ड वाइड 5000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। तो परमात्मा का कार्य है और ईश्वर ये अनुभव कराना चाहते हैं आत्माओं को। जैसे कि बाकी चीज़ों में कहते हैं ना, पहले अनुभव करें तब विश्वास करें, क्योंकि इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ, कोई थ्योरी नहीं है। हम प्रूफ नहीं कर सकते। ईश्वर इतना ही कर सकते हैं कि तुम्हें दिव्य अनुभव दे सकते हैं। उनकी ये शक्ति है, वो अपनी शक्ति से आपको टच करा सकते हैं। तो आपको अनुभव करना है तो आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा। मैं ये सभी से और सभी को बोलूँगी कि ज़रूर करें, क्योंकि हालांकि ये पार्ट अनुसार है। ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका पार्ट होगा तभी आप इस ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि राजयोग मेडिटेशन हाँ मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ वीडियो सुन के, तो मैं समझ गया हूँ वो सही होगा, तो ये इतने से ये काफ़ी नहीं है। आपको अनुभव करना पड़ेगा, सेंटर विजिट करना पड़ेगा, और आपका 7 डेज कोर्स वहाँ जब होता है आपके दिव्य अनुभव होते हैं। और साथ में वहाँ राजयोग मेडिटेशन की जो टेक्निक है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कराई जाती है, और आत्मा से कनेक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर अनुभव करना है तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में विजिट करें। मेरा अगला वीडियो 4th लेसन से संबंधित होगा। ओके, ओम शांति। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करती हूँ वो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकेंगे। ओम शांति।